Hello students, question number 9 from JEE Main 2021, 26 February shift 1. The question is the maximum value of the term independent of t in the expansion of this where x belongs to 0 to 1. तो बताना है क्या आएगा. तो सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखूंगा मैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू होगा 10 सी आर एंड इंटू टी एक्स टू द पावर 1/5 टू द पावर आर एंड इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/10 टी के पूरे की पावर 10 माइनस आर होगा. तो हो जाएगा 10 सी आर इंटू टी की पावर आर यहाँ से आएगा और एक्स की पावर 1/r/5 आएगा. तो एक्स की पावर r/5 एक तो यहाँ से आएगा और इंटू एक्स जो है यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, तो जिसकी पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर हो जाएगा ये 10 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस r/10 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 से डिवाइड भी कर देंगे ये वाला 10. और t नीचे है, इस वजह से t की पावर ऊपर जाके r माइनस 10 कर देता हूँ मैं, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया. और साथ में t की पावर r यहाँ से भी आया है, यानी कि ये हो जाएगा t की पावर r. अब बस यहाँ से 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर r/5 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस r/10 कुछ इस तरीके से है. और उसके बाद फिर यहाँ पर t की पावर्स को अगर देखें तो ये लिखा हुआ है 2r माइनस 10, है ना. उसने बोला कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t, अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t होगा यानी कि 2r माइनस 10 जो t का पावर है वो 0 होना चाहिए, यानी यहाँ से आ रहा है r इज इक्वल टू 5. अगर r इज इक्वल टू 5 आ गया तो बेसिकली ये टर्म हो जाएगी टी आर प्लस वन, टू टी 6 हो जाएगा बेसिकली. अगर r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 10c5 एंड इनटू x आ जाएगा यहाँ पर r, क्योंकि 5 पुट करेंगे तो 5/5 1 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस r 5 पुट करूँगा तो 1/2 हो जाएगा ये. तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा कुछ तरीके से, और t तो खैर गायब ही हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपकी टर्म. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स रूट, बल्कि 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है क्योंकि हाँ 1 माइनस 1/2 रूट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10c5 इंटू दिस. तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स, बेसिकली इसको बोल देता हूँ मैं. अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि ये तो हो गया खैर, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू. तो ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10c5, तो खैर बाहर ही रहेगा, और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बचेगा, प्लस एक्स को एज इट इज़ रखा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इंटू आएगा -1, क्योंकि 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो ये आएगा 10c5 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एलसीएम लेने पर 2 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, क्योंकि 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा एंड माइनस एक्स होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 10c5 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, यानी कि 2 माइनस 3x हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू बेसिकली आएगा 2/3. इस पर मिलेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होगा f ऑफ 2/3, जिसको यहाँ पर पुट करूँगा और पाऊँगा मैं आंसर हमारा 10c5 इंटू 2/3 इंटू 1/3 का रूट आ जाएगा यहाँ पर. देखो 1 माइनस 2/3 1/3 बचेगा, जो कि ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंड इंटू है 2/3√3 ये है. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का. 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है ये 3√3 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर. तो ये है हमारा फाइनली आंसर. तो इसको अगर मैच करें तो 3√3 यहाँ पर है, 5 फैक्टोरियल भी है, तो ऑप्शन सेकंड जो है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है हमारा. थैंक यू.